हालेलुया। सब खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे, सब खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब 25वां बाब आयत नंबर 27 से 34 तक हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। पूरे ध्यान से सुनो। पैदाइश 25वां बाब 27 से 34 तक हम पढ़ेंगे। और वो लड़के बढ़े और यसाऊ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक ईसाऊ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और ईसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और ईसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने ईसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसाऊ ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। आमीन आमीन। अब जितने भी लोग खुदा की इस दुनिया में बैठे हो, कोई एक भी ऐसा नहीं जिसको खुदा ने कोई बरकत ना दी हो। आप खुदा को कबूल कर चुके हो, बेशक अभी तक आपने नहीं कबूल किया। आपने बपतिस्मा लिया, बेशक अभी तक नहीं लिया। आप सब लोग खुदा के मंसूबा में हो। खुदा ने सबको कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई बरकत दे रखी है। कोई कलीसिया का एक मेंबर ऐसा नहीं जिसके पास कोई बरकत ना हो। बेशक वो छोटी है, वो बड़ी है, वो बरकत रूहानी हो सकती है, जिस्मानी हो सकती है, माली हो सकती है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास कोई भी बरकत ना हो। खुदा ने सबको कोई ना कोई बरकत दी है। जब हमें कोई बरकत मिल गई तो उसके बाद जो हमारी जिम्मेवारी है वो क्या है? अपनी बरकत की हिफाजत करनी है। जो बरकत खुदा ने आपको दी है, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उस बरकत की हिफाजत करें। बहुत सारे ईमानदार जिनको खुदा ने नेमतें, बरकतें दी, लेकिन उन्होंने अपनी नेमतों की हिफाजत नहीं की। उस बरकत की जो खुदा ने उनको दी, उन्होंने उस बरकत की हिफाजत नहीं की। खो बैठे उस बरकत को, खो बैठे उन नेमतों को।
खुदा हमें यह सिखाना चाहता है कि आपके पास जो बरकत है उस बरकत की आपने खुद हिफाजत करनी है। जो बरकत आपकी जिंदगी में आई है कभी वो ना जाए, क्योंकि जब तक खुद आप बरकत नहीं खोते उस वक्त तक वो कभी वापस नहीं जाती है। खुदा के कलाम में हम देखते हैं यकूब का असाव का जिक्र है। खुदावंद के कलाम को पढ़ने से पता चलता है जो असाव है वो पलोठा था और यकूब जो था वो छोटा था। जो असाव है उसके पास एक बरकत थी। क्या बरकत है उसके पास? पलोठे होने की। ऐसी बरकत उसकी जिंदगी के अंदर है जिसके लिए उसने कोई मेहनत नहीं की, कोई कीमत अदा नहीं की। खुदा की तरफ से यह बरकत मिली है कि वो बड़ा है, वो पलोठा पैदा हुआ है। और पलोठेपन की जो बरकत थी वो कोई आम बरकत नहीं थी। खुदा ने जितने लोगों को अपने लिए चुना था, खुदा ने कहा था कि मैं पलोठों को अपने लिए चुनूंगा। खुदा हमेशा पलोठे बच्चे अपने जलाल के लिए चुनता था। खुदा की नजर थी पलोठों पर, और शरीयत में पलोठों के लिए बहुत सारी बरकत ऐसी थी जो उनको पलोठों को डबल हिस्सा मिलता था। बहुत सारी चीजों में पलोठों को उनका हिस्सा जो होता था वो डबल होता था। जो पहला बच्चा होता था, पहला बेटा होता था, उसका हिस्सा डबल होता था। ये एक बरकत थी उसके लिए कि आप पलोठे हो, आप बड़े हो, आपका हिस्सा डबल है। और जब भी किसी कबीले का कोई सरदार बनना होता था, कोई बादशाह बनना होता था, कोई और ऐसी बरकत मिलनी तो वो पलोठों के लिए होती थी। सो ये वाली बरकत खुदा ने असाव को दे रखी थी। असाव पलोठा पैदा हुआ, यह बरकत थी उसकी जिंदगी के अंदर, लेकिन उसको इस बरकत की समझ नहीं थी। इस बरकत के बारे में उसके पास कोई इल्म नहीं कि ये बरकत क्या है, मुझे क्या मिला हुआ है, क्या मेरे पास है। वो इसको नाचीज जानता है। वो समझता है ये कोई खास बात नहीं, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, मुझे छोटा समझो या बड़ा समझो, बस मैंने कमाना है और मैंने खाना है, बेशक मुझे पलोठा मानो या ना मानो। क्यों वो नाचीज जानता है पलोठे होने की बरकत को? इसलिए कि उसके पास ये नॉलेज नहीं, उसको समझ नहीं कि ये मेरी जिंदगी में क्या है। उसने समझा ये एक आम बात है। आज बड़े सारे ईमानदार जिनके पास खुदा की कुछ नेमतें और बरकतें हैं, पहली उनकी गलती यह है कि जो नेमत उनके पास है वो उसके बारे में कोई इल्म नहीं रखते कि ये बरकत जो मुझे मिली हुई है ये कौन सी बरकत है। वो समझते हैं ये कोई आम बात है। बहुत सारी नेमतें आपकी जिंदगी में बड़ी अहम होती हैं, लेकिन कई दफा इसलिए लोग खो देते हैं क्योंकि उन नेमतों के बारे में उनको इल्म नहीं। वो नहीं समझते कि इस नेमत से मुझे क्या मिलना है, ये कौन सी बरकत है। इसलिए एसाऊ जो था उसने ये समझा कि मैं जोरावर हूं, मेरे पास अक्ल है, ताकत है, मुझे शिकार करना आता है, मुझे कोई माने या ना माने कोई मसला नहीं, मैंने अपनी ताकत अपनी अक्ल से सब कुछ कर लेना है। इसलिए वो अपने पलोठे होने की बरकत को, ये एक रूहानी बरकत है, वो उसको नाचीज जानता है। कहता कोई मुझे फायदा नहीं पलोठे होने का, मैंने अपनी ताकत से सब कुछ कर लेना है, क्योंकि वो रूहानी चीजों के बारे में समझ नहीं रखता है। और ऐसे आज कलीसिया आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बड़ी सारी नेमतें आपके पास और वो रूहानी है, लेकिन समझ ना होने की वजह से हम उनको अहम नहीं समझते। हमें समझ नहीं कि ये नेमत क्या है। अगर हमें समझ लग जाए कि ये कौन सी बरकत है जो खुदा ने हमें दे रखी है, तो आप कभी उन नेमतों को नहीं खोएंगे। खुदा भी ये चाहता है, खुदा चाहता है कि आपके पास समझ हो। खुदा चाहता है जो नेमत आपको मिल जाए वो हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर है। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। खुदा क्या चाहता है कि पहली बात खुदा चाहता है कि तुम फलदार बन जाओ, और दूसरी बात खुदा चाहता है वो फल कभी जाया ना हो।
जो नेमत आपको मिल गई, जो बरकत आपको मिल गई, वो हमेशा आपकी जिंदगी के अंदर कायम रहे। खुदा नहीं चाहता आपकी कोई नेमत शैतान ले जाए। खुदा चाहता है हमेशा आपको बरकत में ही रहना है। सो साऊ जो है, एक पैदाइशी बरकत उसकी जिंदगी के अंदर है, और वो बरकत है पलोठेपन की, कि वो पलोठा पैदा हुआ है और वो इस चीज को नाचीज जानता है, इसलिए उसको समझ नहीं। आज जब पैदा ही हुए आप, यीशु मसीह के कफारे के बाद एक बरकत है कि यीशु ने पहले ही आपके लिए सलीब पर जान दे दी है। बड़े सारे लोगों के लिए ये अहम नहीं। आप कलीसिया में हैं, आपको कोई नेमत मिली, आपको मस्सा मिला, आपको गैर जुबानें मिली, आपने उनको अहम समझा, तो आज तक आप बढ़ रहे हो। अगर आपने उनकी अहमियत को नहीं जाना, गैर जुबान क्या है, मस्सा क्या है, तो आपने उनकी कदर नहीं की। और बड़े लोग कलीसिया में, उनसे पूछो, वो कहते हैं जी इतने साल पहले हम गैर जुबानें बोलते थे, लेकिन आज मेरे पास वो नेमत नहीं। क्यों? ये खुदा की मर्जी नहीं कि जो मस्सा आपके अंदर था, आपके ऊपर एक मस्सा था। बोलते हैं लोग, पहले मैं बहुत दुआ किया करता था, मेरे पास बरकत थी, मैं रातों को भी दुआ करता था, मैं गीत गाता था, लेकिन आज वो सारा कुछ मेरे पास नहीं। वो मस्सा, वो नेमत मैं खो बैठा हूं। क्यों वो आप नेमत खो बैठे? पहली बात आपको समझ नहीं थी कि ये मेरे लिए कितनी अहम है, और दूसरी बात आपने उनकी हिफाजत नहीं की। खुदा चाहता है आप अपनी नेमतों की हिफाजत करें। जो बरकत आपको मिल गई, आप अच्छा गा सकते हो, आप अच्छा बजा सकते हो, आप अच्छी गवाही दे सकते हो, ये बरकतें, ये नेमतें आपकी जिंदगी के अंदर हैं, और खूबियां आपके अंदर खुदा ने रखी हुई हैं। बहुत सारे लोग चुने गए हैं किसी न किसी काम के लिए, और उनके हाथों से कुछ हो रहा है या कभी होता था, वो नेमत थी आपके अंदर, लेकिन आपने नहीं समझा कि ये मेरे अंदर क्या है। आपने समझा एक आम बात है कि आजकल मुझे बड़ा जोश आ रहा है। ये आम बात नहीं थी, ये एक नेमत थी। खुदा आपको चुन चुका था, खुदा ने आपको इस्तेमाल करना शुरू किया था, आपके हाथों से कुछ होना शुरू हो गया था। ये एक नेमत थी आपके अंदर, एक बरकत थी खुदा की। आपने समझा नहीं ये क्या है। आपके अंदर जोश आ रहा था, मैंने ये गुनाह नहीं करना, आज के बाद मैंने झूठ नहीं बोलना, आज के बाद ये वाली बदी मैंने नहीं करनी। आपके अंदर जोश आ रहा था। ये खुदा का एक चुनाव था, और ये एक नेमत थी। आपने समझा नहीं, आपने उसकी हिफाजत नहीं की, आप दोबारा से फिर उन्हीं कामों में चले गए। कोई कलीसिया का ऐसा बंदा नहीं जिसको खुदा ने कोई नेमत ना दी। ये पलोठेपन की नेमत कोई आम नहीं, बड़ी अहम थी, लेकिन ये बंदा फख्र करता था अपनी ताकत पर, अपनी अकल पर, अपने वर्ग पर। मैंने तो ऐसे कमा लेना है, मैंने तो शिकार करके भी अपनी रोटी पूरी कर लेनी है, मेरे पास तो ताकत है, मैं जिसको चाहूं मार दूं, जो चाहूं मैं कर लूं। इसलिए इसने उस नेमत को नाचीज जाना, और एक दाल की कौली के एवज उसने अपने आप को बेच दिया। सिर्फ दाल के एवज, एक वक्त का खाना, और उसने अपने पलोठे होने का हक एक टाइम के खाने की खातर उसने वो बेच दिया, क्योंकि उसके सामने इन चीजों की कदर नहीं, उसको समझ नहीं ये क्या है। आज जितने ईमानदार जानते हैं मस्सा मेरे लिए कितना अहम है। अगर आज मैं जोश से गाता हूं, जब मैं गाता हूं मुझे जोश आ जाता है, मैं पुरजोश दुआ कर रहा हूं, तो ये खुदा की एक नेमत, एक बरकत है आपके पास। खुदा का मस्सा जो है वो आपकी पावर है। आप मस्सा से इस्तेमाल हो सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो। लेकिन जो लोग मस्सा को अहम नहीं समझते, वो कई बार जिंदगी में उन्होंने मस्सा पाया और कई बार जिंदगी में मस्सा खोया। और आज आप ऐसे भी हो सकते हो कि फिर आपकी जिंदगी में खुदा की हजूरी, खुदा का मस्सा काम कर रहा है, लेकिन ऐसे भी हो सकते हो शायद ना हो। आप किसी भी जगह पर हो सकते हो,
लेकिन जिनकी जिंदगियों में लगातार नेमतें काम करती हैं, ये ऐसे लोग हैं जो रूहानी चीजों की अहमियत को जानते हैं। अगर आपको कोई भी बरकत मिला टीम के अंदर, ये आम बरकत नहीं थी, ये एक बड़ी बरकत थी। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से आपने अपनी वो खिदमत को खो दिया, आपने अहम नहीं समझा। बड़े सारे लोग कहते हैं लो जी वर्दी पाइए ना पाइए की फर्क पैदा है। क्यों फर्क नहीं पैदा? एक बंदा है वो चुना गया स्पेशल खुदा के किसी मेन काम के लिए, कोई खास खिदमत आपको मिली, आपने उसको अहम नहीं समझा, आपने वो नेमत खो दी। बड़े सारे लोग जो खुदा के वर्क में हैं, किसी भी काम के हैं, उनके ऊपर दूसरों की निस्बत हमेशा डबल मसा होता है। जितने भी लोग कोई भी वर्दी पहनते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो दूसरों की निस्बत वो आधी भी दुआ करे फिर भी उन पर मसा उनकी मेहनत से जो है वो डबल होता है। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उससे डबल मसा उन पर होता है, सिर्फ इसलिए कि ये किसी काम के अंदर खड़े हैं, ये किसी खिदमत के अंदर खड़े हैं, ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन बड़े सारे लोगों के लिए ये खिदमत, ये काम कोई अहम काम नहीं, ये कोई नेमत, कोई बरकत नहीं उनकी समझ के मुताबिक। इसलिए जल्दी लोग उस नेमत को खो देते हैं। सोचिए जैसे खुदा ने एसाऊ को बरकत के तौर पर बगैर मांगे पैदाइशी तौर पर नेमत है कि वो पलोठा है। आज आपके पास बहुत सारी ऐसी नेमतें, बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर हैं जिनके लिए आपने ना कोई कीमत अदा की, ना आपने कोई दुआ की, ना आपने कोशिश की, लेकिन खुदा ने अपने फजल से ही आपको ब्लेस किया। अपने फजल से खुदा ने आपको ब्लेस किया। लेकिन जब आप उन नेमतों की कदर नहीं करते हो तो आप उन नेमतों को खो देते हो। खुदा के कलाम में बड़े लोग जिनके पास ये नेमतें थी और वो खो बैठे। अगर दाऊद के भाइयों की बात करें तो दाऊद भी अपने खानदान में पलोठा नहीं बल्कि वो छोटा था, लेकिन जो बड़े थे वो अपने पलोठेपन के मुआफिक बादशाह नहीं बन सके, क्योंकि उनका कैरेक्टर दाऊद की तरह नहीं था। वो दाऊद की तरह खुदा से प्यार नहीं करते थे, वो दाऊद की तरह खुदा की गैरत और जोश अपने अंदर नहीं रखते थे। इसलिए जब बादशाह बनने की बारी आई तो दाऊद अपने भाइयों में बेशक छोटा है, बादशाह के लिए खुदा ने दाऊद को चुन लिया। बेशक वो छोटा था, लेकिन बड़ों ने क्या किया, उन्होंने अपने उस पलोठेपन का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने नहीं समझा हम खानदान में बड़े हैं, हमें समझदारी से चलना है, हिकमत से चलना है, बल्कि वो गलतियां करते रहे और बादशाह बड़े की बजाय छोटा बन गया। और ऐसे ही यकूब के बेटे जो उनका पलोठा था वो रोबन था, लेकिन एक गुनाह की वजह से रोबन ने, एक गुनाह की वजह से उसने हरामकारी की और हरामकारी की वजह से अपने पलोठे होने का हक खो बैठा। आज खुदा ने आपको मस्सा पाकरू की नेमतें दी, लेकिन आज का ईमानदार अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी रूहानी चीजों को खो देता है। बड़े सारे लोग जिनको इस अहमियत का नहीं पता, एक इबादत से क्या होता है, एक रात चर्च में ठहरने से क्या हो सकता है। जो लोग जानते थे इन चीजों को, इन चीजों की अहमियत को जानते थे, जो जानते थे ये एक नेमत है, एक बरकत है और मुझे ये करने से क्या मिल सकता है, उन्होंने की। जैसे यकूब जो है, उसने जाना अगर मैं आज रात दुआ करूंगा, पूरी रात मैं खुदा की हुजूरी में ठहर जाऊं, तो खुदा मेरे भाई के दिल को मेरे लिए नरम कर देगा। उसके पास ये समझ थी और उसने, जब उसका भाई उसके साथ लड़ने के लिए आ रहा है तो उसने क्या किया, उसने पूरी रात दुआ की। वो खुदा से कुश्ती लड़ता, यानी दुआ करता रहा सारी रात। जब दुआ की, खुदा ने उसकी एक रात का जवाब उसे दिया। खुदा ने उसके भाई के दिल को उसके लिए नरम कर दिया। वो भाई जिसे कत्ल करना चाहता है, मार देना चाहता है, सब कुछ तबाह करना चाहता था, जब एक रात, पूरी रात यकूब ने दुआ की तो खुदा ने उसके भाई के दिल को नरम कर दिया। वो दुश्मन बन के आया, लेकिन वो आकर उसका हेल्पर बनने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा अगर मेरे भी कुछ बंदे चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा नहीं, आपकी जरूरत नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूं, मैं तेरे लिए जगह तैयार करता हूं। आया वो मारने के लिए था, लेकिन दाऊद जानता था
कि एक रात की दुआ से क्या हो सकता है, और उसने पूरी रात दुआ की और उसका भाई जो उसका दुश्मन था वो उसका दोस्त बन गया। अगर कलीसिया इस बात को जाने कि बड़े सारे जो हमारे मसले अड़े हुए हैं, रुकी हुई हैं चीजें, वो कैसे हो सकती हैं, और हम समझे कि वाकई दुआ से सब कुछ हो सकता है, और हम एक नहीं हम कई कई रातें दुआ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन से लोग हैं जो फुल नाइट दुआ नहीं कर सकते? ये वही लोग हैं जिनको दुआ की अहमियत का नहीं पता। कौन से लोग जो प्रस्तश नहीं कर सकते? ये वो लोग हैं जिनको प्रस्तश की अहमियत का नहीं पता, जिनको चर्च में आने की अहमियत का नहीं पता। बड़े सारे लोग आज भी ऐसा सोचते हैं, कोई बात नहीं, मैं चर्च ना भी आऊं, मैं घर में भी दुआ कर सकता हूं। तो ये वो वाले लोग हैं जिनको चर्च में आने की अहमियत का पता नहीं है। अगर आप समझ जाओ, अगर आपको समझ लग जाए कि बीज बोने से क्या होता है, पैसा देने से क्या होता है, पूरी रात दुआ करने से क्या होता है, ईमानदारी से चलने से क्या होता है, तो आप कभी इन कामों को बंद नहीं करोगे। तो जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर नेमतें रखी हैं, खिदमतें रखी हैं, पाखरू के फल आपको लगे, पाखरू की नेमतें आपको मिली, लेकिन बड़े सारे ईमानदार रूहानी नेमतों को अहम नहीं समझते। जब वो रूहानी नेमतों को अहम नहीं समझते तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन नेमतों को खो बैठते हैं। अगर आप समझो, इन चीजों को नोट करो, क्या आपको दुआ में जोश आ रहा है, क्या आपकी दुआया जिंदगी ठीक है, तो ये भी एक खुदा का फजल है आप पर। बड़े सारे लोग दुआ करने को दिल नहीं चाहता उनका, दुआया रूह उन पर नहीं है, दुआ का रूह नहीं है उन पर, क्योंकि दुआ भी सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर खुदा का मस्सा और हजूरी है। खुदा कलाम में साहब लिखा है, जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, बल्कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। अगर आप पुरजोश दुआ ही कर रहे हो तो समझ लो आप चुने गए हो, खुदा ने आपको बरकत दे दी है, और कोशिश करो ये बरकत आप कभी ना खोएं। आप इस जोश में और आगे से आगे बढ़ते रहें। कई लोगों के लिए ये वाली बरकत कोई अहम नहीं, कहते कोई गल नहीं, बेशक आज दुआ सही हो रही है, जरा 2 दिन ना भी करेंगे फिर शुरू कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने छोड़ी दुआ, फिर बाद में समझ लगी कि वो मसा एकदम से फिर नहीं आता, हो सकता है बाद में महीनों गुजर जाएं और आप सोचते रह जाए कि दुआ क्यों नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि आप पर दुआया रूह था, लेकिन आपने उस दुआया रूह को खो दिया, आपने उसको अहम नहीं समझा, आपको उसकी अहमियत का नहीं पता था कि क्यों मुझसे लंबी लंबी दुआ हो रही है, क्यों मैं दुआ में बैठता हूं तो घंटों गुजर जाते हैं, क्यों मेरा दिल नहीं करता कि मैं आमीन करूं। यह एक बड़ा चुनाव था आपके लिए, और बड़े सारे कलीसिया को इस चुनाव की समझ नहीं, समझते ये तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था। आप दुआ भी कभी भी, लंबी दुआ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। एक मस्सा आता है, पाखरू आपके साथ अटैचमेंट करता है, और फिर आपके अंदर से जोश वाली, बोझ वाली और लंबी लंबी दुआएं निकलती हैं। और अगर आपको समझ लग जाए कि शुक्र है खुदा तूने मुझे ये मस्सा दिया, ये बरकत दिया है, मुझे तो दुआ करना नहीं आती थी, खुदाम तूने मेरा ज़हन खोल दिया है, मुझे तो लंबा टाइम बैठना मुश्किल था, खुदाम ये तेरा फजल हो गया, अब मैं मीटिंग में 2 घंटे भी बैठा रहूं, मुझे कोई बोरियत फील नहीं होती, मेरा दिल खुश होता है, मुझे अच्छा फील होता है, खुदाम ये तेरी बरकत है। खुदाम मैं रात को दुआ करता हूँ, मैं घंटे की बजाय 2 घंटे कर लेता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ 10 मिनट किया है, और मैं जोश से दुआ कर रहा हूँ, नए अल्फाज आ रहे हैं, तरतीब आ रही है। खुदाम तेरा शुक्र है, ये एक नेमत है, ये एक नेमत है। अगर आपको समझ लगे तो ये एक नेमत है। और कौन लोग इस नेमत को खो देते हैं? जिनको समझ नहीं ये क्या है, वो समझते हैं ये मैं खुद ही कर रहा था। लेकिन अगर आपके मुंह से कुछ नए अल्फाज, नई चीजों के लिए दुआ निकल रही है, एक बोझ आपको आ रहा है, आपका दिल चाह रहा है दुआ करने को, आपका दिल चाह रहा है अच्छे कामों को, तो यह खुदा का एक चुनाव है, ये खुदा की बरकत है आप पर। खुदा ने आपको बढ़ाना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्तों में आप और आगे से आगे बढ़ोगे, आपके मुंह से और कुछ बेहतर निकलना शुरू होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता गवाही देना शुरू करेंगे। और अगर आप गवाही दे रहे हो, आप देख रहे हो पहले मुझे बात करना नहीं आती थी, अभी मेरा दिल भी करता है मैं कलाम सुनाऊं, और आज जब मैं कलाम सुनाता हूं लोगों को समझ भी आती है,
लोग मेरी बात को सुन भी रहे हैं, लोग मुझे कहते हैं जी जी आप बोलें, तो ये एक बरकत है आपके पास। ये आम बात नहीं, ये एक बरकत है। अगर ये बरकत है तो उसको समझ लें कि खुदावन तेरा शुक्र है, तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और फिर इसके लिए दुआ करें और इसको बढ़ाते जाएं, और आने वाले वक्तों में आप बहुत ज्यादा रूहों को बचा सकेंगे। लेकिन ये भी प्रॉब्लम वही, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं, कहते मैं वेला सा, मैनू बड़ा जोश आ रहा सी कलाम सुनाउंदा, हुण मैं फारग नहीं है। आप उस वक्त भी फारग नहीं थे, आप भी आज भी फारग नहीं। लेकिन वो मस्सा आप पर था जो आपको गवाही देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आपने नहीं समझा, वो मस्सा आहिस्ता आहिस्ता से उठ गया। आज भी आपका काम वही है, लेकिन आप देखते हो घर में कोई टेंशन नहीं, सब चीजें तरतीब से चल रही हैं। तो उसका मतलब खुदा ने आपको माली तौर पर ब्लेस कर दिया। बेशक आपके घर में 2000 भी ना हो, लेकिन सब चीजें ठीक चल रही हैं। टाइम पर आपका बिल अदा हो गया, टाइम पर आपका खाना पीना है, सब चीजें वक्त पर आ रही हैं। तो आपको समझ आ जानी चाहिए खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझे बरकत दे दी है। जिनको समझ है वो जानते हैं कि ये वाली बरकत है कि सब चीजें तरतीब से बिल्कुल टाइम पर चल रही हैं। तो इसका मतलब बरकत है आपके पास। लेकिन शैतान क्या कहता है? कहता है की बरकत तेरे को है, तेरे को तो 5000 रुपया भी नहीं है, तेरे घर तो 10,000 रुपया भी नहीं है, कोई बरकत नहीं। और अब वो ये बात कहकर वो आपको बोर कर देता है, कहता तेरे पास तो घर भी नहीं है, तेरे पास तो ये भी नहीं है। लेकिन जो लोग समझ रखते हैं वो कहते हैं खुदा हम तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बरकत दे दी है। सब कुछ तो तरतीब से चल रहा है, खाना पीना पहनना, बिल, घर, बीवी, बच्चे, सब कुछ ठीक है, तरतीब है खानदान के अंदर। तो उसका मतलब खुदा आपने मुझे माली तौर पर ब्लेस कर दिया है। जब आप समझ जाएंगे, ऐसा कहना शुरू करेंगे, तो ये बरकत आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाएगी। और बड़े सारे लोगों को समझ नहीं कि मुझे बरकत मिल गई है या नहीं मिली। कहते हैं अजय बरकत नहीं मिली, क्यों? अजय तो कोठी बनी नहीं है, अजय तो कार भी नहीं आई। ये भी बरकत है, लेकिन अगर सिर्फ आपको टाइम पर सब चीजें मैनेज हो रही हैं, तो उसका मतलब खुदा ने आपको बरकत दे दी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखें जिनका सब कुछ तरतीब से नहीं चल रहा, बेतरतीबा चल रहा है, क्योंकि खुदा उन खानदानों में नहीं है। आपके पास नेमतें हैं, खुदा ने आपको बरकत दी हुई है। अगर आप जान लें कि मेरे पास माली बरकत है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना पीना पहनना, कोई चीज कभी लेट नहीं, किसी चीज के लिए मुझे परेशान नहीं होना पड़ा, आप शुक्रगुजारी करेंगे, आप और बीज बोएंगे, आप और दुआ करेंगे, खुदा खुश होगा, ये भी बरकत सेव रहेगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप माली तौर पर बढ़ते जाएंगे। दो चीजों को समझो। नंबर एक, आपको बरकत की समझ होनी चाहिए। आपको बरकत की समझ होनी चाहिए, आपके पास कोई बरकत है या नहीं। मैंने इब्लीस की ये भी कामयाबी देखी है, बड़े बड़े लोग जिनके पास रूहानी और माली बरकतें भी होती हैं, वो लोग भी यही कहते हैं मेरे पास कोई बरकत नहीं। ऐसे लोग जिनके पास बड़ी सारी नेमतें और बरकतें हैं, वो भी ये कहते हैं मेरे पास कोई बरकत नहीं है, और वो अपने आप को आम समझ लेते हैं, और फिर वो आम लोगों की तरह काम करना शुरू करते हैं। आम लोगों की तरह बोलना, आम लोगों की तरह गंदगी बोलना, बुरे अल्फाज बोलना, मनफी बोलना, गलतियां गना, आम लोगों की तरह करते हैं। लेकिन अगर आप समझ जाओ कि मैं आम नहीं, मैं यीशु का चुना हुआ हूं, मेरे गुनाह मुआफ हो गए हैं, यीशु के लहू से मैं धुल गया हूं, खुदा की बरकतें मेरी जिंदगी के अंदर हैं, मैं आम नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास बरकत है, कहीं वो बरकत ना चली जाए। और कलीसिया के पास जो सबसे बड़ी बरकत है वो खुदा का मस्सा और हजूरी है, जिसके बारे में खुदा ने कहा, ऐ अजीजो, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिसके वसीला से तुम पर मुखलसी के लिए मोहर हुई है। जो आपकी सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ी बरकत है कलीसिया के लिए, वो खुदा का मस्सा और हजूरी है, वो पाकरू है, वो पाकरू की नेमतें हैं। अगर आपको खुदा ने अपना पाकरू दिया है, वो रूह में आपके साथ एक हुआ है, तो जल्द वो बाकी चीजें भी आपको देने वाला है। सबसे पहले जो रूहानी नेमतें आपके पास हैं,
उनकी आप हिफाजत करें, पाक को रंजीदा ना करें। मस्सा आपकी जिंदगी में जोर से काम कर रहा हो, आप दुआ की बारी आए, दुआ का टाइम आए, आप जोर जोर से दुआ कर रहे हैं, आपके अंदर से दुआ निकल रही है, तो उसका मतलब खुदा का हाथ आप पर है। आप गैर जुबाने बोल रहे हो, आपको गीतों में मजा आ रहा है, आप झूम रहे हो, आपका दिल कर रहा है गीत गाने को, इसका मतलब आप पर बरकत है। जो लोग पुरजोश दुआ नहीं कर पाते, जो लोग पुरजोश प्रस्तुश नहीं कर पाते, उन पर मस्सा नहीं है। अगर आप दुआ में बोरियत फील करते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है आपने उस बरकत को खोया हुआ है जो खुदा ने आपको दी। अगर वो बरकत नहीं, उसको मांगो, खुदा मुझे रूहानी बरकत दे। जब वो बरकत आएगी तो रूहानी बरकतें एक ऐलान है कि आप बहुत जल्द जिस्मानी और माली बरकतें पाने वाले हो। जो आपके पास रूहानी बरकत है, जब मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर है, जो दुआया चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हैं, जो आप जोर जोर से गीत गा रहे हो, दुआ में बढ़ रहे हो, आपके अंदर रूहानी जोश है, तो ये इस बात का प्रूफ है आने वाले वक्त में आप जिस्मानी और माली बरकतों से भी आप ब्लेस होने वाले हो। लेकिन अगर रूहानी बरकत नहीं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। खुदा का कलाम कहता है जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, लेकिन जो रूह से बोता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आपको जो मेहनत करनी है वो रूहानी चीजों के लिए। जब दुआया रूह आप पर है, प्रस्तश का मस्सा आप पर है और गैर ज़बानें आपको आ रही हैं, आप पुरजोश हो, बेदार हो, तो उसका मतलब खुदा ने आपको चुन लिया है, छू लिया है। अब खुदा बाकी चीजें जल्द आपको देने वाला है। सो पहली कोशिश रूहानी नेमतें, और ये वाली जो असाऊ के पास बरकत थी, ये एक रूहानी बरकत थी, कह लें इसको, जिसको वो समझ नहीं पा रहा था। गो वो जिस्मानी पैदाइश है। आप कलीसिया के बड़े बड़े लोगों को देखो, पुराने लोगों को भी, जितनी दुआ करवानी किसके लिए? बीमारियों के लिए। जितनी दुआ करवानी है किसके लिए? पैसे के लिए, कारोबार के लिए। आप कुछ देर के लिए ये दुआएं बंद भी कर सकते हो, फिर भी खुदा ने आपको शिफा देनी है। खुदा सबसे बढ़कर ये चाहता है कि आपके पास रूहानी नेमतें हो। अगर आपके ऊपर मस्सा नहीं तो आपको उसके लिए जोर मारना है। आपके पास गैर जुबानें नहीं, आपको जोर मारना है। बड़े सारे लोग जो अभी भी मौजूद हो यहाँ पर, आपको पाकरू भी नहीं और आपने कभी कोशिश भी नहीं की होगी। आपने कभी कोशिश भी नहीं की होगी कि यार मुझे गैर जुबान क्यों नहीं, मैं पुरजोश क्यों नहीं बाकियों की तरह, मैं लंबी दुआ क्यों नहीं कर पाता बाकियों की तरह, मेरे अंदर वो रूहानी जोश क्यों नहीं, मेरे अंदर वो जज्बात क्यों नहीं, मैं क्यों बेहतर गवाही नहीं दे पाता। शैतान समझ नहीं लगने देता ऐसी बातों की। अगर आप रूहानी नेमतों को हासिल करो तो बाकी नेमतें जल्द आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। जिसके लिए जोर लगाना है वो है रूहानी चीजें। इसलिए खुदा ने कहा ऐ अजीजों, खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। खड़े हो जो दुआ करो, आप जल्दी उठेंगे, जोर जोर से शुरू, इसका मतलब आप पर बरकत है। अगर कोई अल्फाज नहीं निकल रहा आपके मुंह से तो आप बरकत से खाली हो। बरकत यह है आपके अंदर से दुआ नहीं, क्योंकि दुआ कौन करता है आपके अंदर से? आपके अंदर से खुदा का पाकरू दुआ करता है। दुआ कौन करता है? पाकरू दुआ करता है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिल जाता है और वो हमारे अंदर से आहें भर भर कर शिफायत करता है। अगर आपके पास आज माली बरकत नहीं, बहुत पैसा नहीं, घर नहीं, बहुत चीजें नहीं जो आप चाहते हो, तो एक ये भी तो प्रॉब्लम है, आपके पास रूहानी तौर पर भी तो कुछ नहीं। अगर रूहानी तौर पर आपके पास कुछ नहीं, आप किसी को बपतिस्मा के लिए कायल नहीं कर सकते हो, आप किसी को दुआ के तलक से नहीं सुना सकते हो, आप पाकरू के तलक से किसी को नहीं बता सकते हो, तो इसका मतलब आपके पास कोई समझ ही नहीं है। आपने क्या सीखा चर्च से? आपने क्या सीखा है? लेकिन अगर आज आपको दुआ करना आती है तो समझ लें बाकी चीजें जल्द आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। जिस चीज पर आपने जोर मारना है, बार बार सोचो, क्या जोश से दुआ निकलती है?
या वही जो आपने याद किया हुआ है 5 साल से 10 साल से, हर रोज वही दुआ करते हो जो आपने 5 साल पहले याद की। बड़े सारी दुआएं कापियों पर लिखी हुई हैं, लोग वो पढ़कर याद करके फिर वो वाली दुआ करते हैं। ज़हन में रखो, वो कापी वाली दुआ आपकी दुआ नहीं, वो ओदी दुआ जिनने कापी ते लिखी है, ये आपकी दुआ नहीं। आपकी दुआ वो है जो आपके अपने दिल से निकलती है। खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे मस्सा दे, खुदा मुझे रूहानी जोश दे, खुदा मुझे दुआ करना है, खुदा मैं तेरी गवाही देना चाहता हूं। और ये दुआ किसी कॉपी में नहीं लिखी हुई, ये दुआ किसी भी कॉपी में नहीं लिखी हुई। सो कलीसिया को यह समझना है कि आपके पास रूहानी नेमतें हैं। कितने लोग कहते हो हाँ है, मैं पुरजोश दुआ कर लेता हूं, जब मैं दुआ करता हूं मुझे जोश आता है। कितने लोग ऐसे? सबको ऐसे होना चाहिए। अगर आप आज से संजीदा हो जाएंगे तो बरकत का आगाज जब आपकी जिंदगी के अंदर होना है। बड़े सारे लोग ऐसे सोचते हैं शायद चर्च से हमें कोई बरकत मिलनी है। ठीक है, चर्च से बरकत वाला कलाम मिलना है आपको। चर्च से जो बरकत पानी है उसके लिए जो ईमान चाहिए, उस ईमान को बढ़ाने वाला कलाम मिलना है आपको। चर्च से आपको पैसा नहीं मिलना। चर्च से मौजा चर्च में ही होता है, लेकिन चर्च में खुदा पहले कलाम करता है आपको ईमान को बढ़ाने के लिए। अगर आपका दिल ये है कि खुदा मुझे बरकत दे, तो आपको पहले आपको रूहानी बरकत खुदा से लेनी है। आप जब दुआ करें, आपकी दुआ ऐसी हो लोग दुआ को भी सुने और कहें वाकई खुदा का पाक रूह आप में से बोल रहा है। लेकिन अगर आपको दुआ दिल ही दिल में करना पड़े, किसी के सामने आप दुआ भी ना कर सकें, तो ये पता नहीं कौन सी दुआ जो आप बोल नहीं सकते हो। जो दुआ पाक रूह आपके अंदर से करता है। एक बहुत पुरानी बात है, मैं कमरे में दुआ कर रहा था, एक भाई अचानक आ गया और उस भाई ने काफी देर वो मेरे पास बैठा। वो सिर्फ दुआ करता नहीं, सुनता रहा। और जब दुआ खत्म हुई कहता जी मैनू बड़ा मजा आया। मैं किस चीज का? कहता जी मैनू दुआ च ना समझ बड़ी लगी है। मैं क्या जबरदस्त, क्योंकि जो दुआ मैं कर रहा था वो वाकई वो मसा से कर रहा था। और उस दुआ में जब मैं कलाम को बोल रहा था, खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूं तूने ये वादा किया है, और खुदा मैं ईमान रखता हूं ये वादा पूरा होने वाला है, और मैं बहुत जल्दी ये बरकत हासिल करने वाला हूं। ऐसे मैं दुआ कर रहा था और उस बंदे ने दुआ में ही कहा, उसने कहा जी मेरी जिंदगी चेंज हुई है, मुझे समझ लगी दुआ कैसे करनी। आज कलीसिया की प्रॉब्लम यह है, आप दुआ के तलक से नहीं जानते हो। आप समझते हो जो बातें 10 साल पहले इस कॉपी में याद की हुई हैं, जो आज से 15 साल से पहले हमने पढ़ी हैं, वो हर रोज सुबह बैठ के दोहरा देना दुआ है। ये नहीं, आपके अंदर से खुदा का पाक रूह बोल रहा हो, ये रूहानी नेमत है। ये नेमतें, ये बरकतें जो खुदा कलीसिया को देता है, और ये इसके बाद दूसरी बरकतें आती हैं। अजीजों, अगर आज तक आपको गीत पुरजोश तौर पर गाना नहीं आए, तो वो गा लेना बरकत है। आपको इन चीजों के लिए जोर लगाना है, खुदा मुझे सही तौर से परस्तश करना सिखा। कौन सी परस्तश सिखा? खुदा वो परस्तश जो तेरे कलाम में लिखा है कि जैसे परस्तार तू ढूंढता है, कैसे ढूंढता है? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। खुदा मुझे वैसा बना। खुदा मैं तो चर्च में जाता हूं, बस जाकर बैठ जाता हूं या खड़ा रहता हूं और देखता रहता हूं, और देखता देखता वापस आ जाता हूं, मेरे मुंह से तो कभी परस्तश नहीं निकलती। खुदा मुझे परस्तश की बरकत है। जब परस्तश की बरकत आएगी तो आपके अंदर जो गुर्बत और बीमारियों के बंधन है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर परस्तश की बरकत नहीं आती तो वो बंधनों को कोई और चीज तोड़ नहीं सकती है। अगर आपको मस्सा वाली दुआ नहीं आती तो कोई और चीज नहीं है जो आपके बंधनों को तोड़े। इसलिए जो आपके ऊपर बरकतें हैं इन लोगों पर, उनको हिफाजत करनी है कि आपकी ये वाली बरकत कभी ना जाए, कि आपकी दुआया रूटीन खराब हो, आपकी परस्तश की रूटीन खराब हो, आप दुआ में पीछे जाएं, आप रूहानी जोश को खो बैठे, आप गवाही वाले बोझ को खो बैठे, आप अपनी को वर्दी खो बैठे। ये रूहानी नेमतें हैं। और अगर आपके पास नहीं तो इन नेमतों के लिए कोशिश करो, खुदा मुझे ये वाली बरकत दे, मैं सही वाली दुआ करना चाहता हूं, मैं पुरजोश दुआ करना चाहता हूं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है रूहानी जोश से भरे रहो।
कहो पाकरू मेरी रूह के साथ मिलकर मुझे दुआ करना सिखा, पाकरू मेरे अंदर से दुआ कर, और फिर आपकी दुआ फर्क होगी। और इस दुआ के बाद खुदा का कलाम कहता है बंधन टूटते हैं। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। बड़े बड़े काम होते हैं, वो दुआ आपकी दुआ नहीं होती, ये वो वाली दुआ होती जब पाकरू आपकी रूह के साथ मिलता है और आपके अंदर से वो ऐसी दुआ करता है, बेशक नजर आप आ रहे हो लेकिन पाकरू आपके अंदर से दुआ कर रहे हैं। और बड़े सारे लोग इस नेमत में कायम हैं, और बड़े सारे लोगों को देखो वो खो बैठे इस नेमत को। वो कहेंगे कभी मैं ऐसे था, बहुत पुरजोश था, आज मैं पुरजोश नहीं हूं। आज क्या हुआ? आपने उस नेमत को खो दिया है, आपने उस नेमत की हिफाजत नहीं की, आपने उस नेमत को आपने अहम नहीं समझा और वो चली गई। अगर गई है तो फिर से रेडी हो जाओ, रूहानी चीजों की अहमियत को समझो। शैतान नहीं चाहता आपको समझ लगे, इसलिए बड़े सारे लोग, उनको पता है बपतिस्मा लेना है, तौबा करके लेना है, तौबा करनी है, शैतान करने नहीं देता, कहता अभी नहीं, थोड़ी देर ठहर जा। क्या जाने आप कब तक हो। खुदा एक टाइम देता है आपको उसी टाइम के अंदर रेडी होना है। सोचिए जो ज़ाहरी बरकतें, जिस्मानी बरकतें हैं, उनको हम सब लोग जानते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे शिफा चाहिए, लेकिन रूहानी चीज़ों को आपने समझना है। अगर आपके पास रूहानी बरकतें हैं तो रूहानी बरकतें एक आगाज़ है कि आप माली और जिस्मानी बरकतें पाने वाले हो। जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत करना है, वो मेहनत करना जिस्मानी और माली चीज़ों के लिए नहीं, मेहनत आपको रूहानी चीज़ों के लिए करनी है। मेहनत आपको दुआया जिंदगी के लिए करनी है, रोज़ों में करनी है, आपको अपने आप को पाक साफ करने में मेहनत करनी है। और अगर आप रूहानी चीज़ों में कामयाब हो जाएंगे तो इसके बाद जिस्मानी और इसके बाद माली बरकतें खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आपको रूहानी नेमतें हासिल करनी है। सब बोलो कौन सी? जोर सब बोलो। रूहानी नेमतें। आपको दुआ में पुरजोश होना है। सब बोलो क्या करना है? आपकी दुआ जोश वाली होनी चाहिए। जैसे लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश के साथ दुआ की। कैसे? जोर से बोलो, जोश के साथ। उसने जोश के साथ दुआ की और जो दुआ की वैसे हुआ। उसने दुआ की बारिश ना आए, ना आई, उसने कहा बारिश आए और बारिश आ गई। कौन सी दुआ थी? जोश के साथ। शैतान क्या कहता है? कहता खुदा बोला हो गया, तुझे ऊंची ऊंची दुआ करनी है। यह भी शैतान की तालीम है। लेकिन आपको बाइबल के सब तरीके इस्तेमाल करने हैं। जब अंदर जोश आता है, फिर वाकई हमारे स्टाइल चेंज होते हैं। और ये लिखा है कि एलिया ने जोश से दुआ की, और बाइबल में लिखा है अपना गला फाड़ और दरेग न कर। लिखा है बुलंद आवाज से गाओ, जोर से बजाओ। ये सब कुछ लिखा बाइबल में। लेकिन शैतान चाहता है आप जोश में ना बने। और फिर वाज़े लिखा गया नया नामे के अंदर, रूहानी जोश से भरे रहो। खुदा कहता है पुरजोश हो जाओ। ये नेमतें हैं। रूहानी जोश एक नेमत है, रूहानी जोश एक बरकत है। अब गौर से देखो, जो लोग रूहानी तौर पर पुरजोश हैं उनसे गलतियां ना होने के बराबर होती हैं। जो लोग रूहानी तौर पर पुरजोश नहीं, उनका एक एक जुमला भी गलत होता है। कोई पूरा जुमला वो नीट क्लीन नहीं बोलते, हर जुमले में भी उलझन आ जाती है, क्योंकि रूहानी जोश अंदर नहीं। आप रूहानी काम उस वक्त सही कर पाते हो जब आपके अंदर रूहानी जोश होता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है रूहानी जोश से भरे रहो। आपकी दुआ जोश वाली होनी चाहिए। प्रस्तुत करो आपको वाकई आपका जोश नजर भी आ रहा हो, आपका जोश नजर भी आ रहा हो। ये बाइबल के अंदर बेशुमार मिसालें हैं। और क्या करता है शैतान? आपको रूहानी चीजों की समझ नहीं आने देता। आपको समझ नहीं लगती जोर वाली दुआ से क्या होता है, जोश वाली दुआ से क्या होता है, हाँ जी, आंसुओं वाली दुआ से क्या होता है, समझ नहीं। और हमेशा आप एक स्टाइल से, जो दुआ आपने याद की हुई है, जो आपने दिल में आपने लिखी हुई है, वो 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, आप वो ही दोहराते रहते हो। लेकिन जब पाकरू आता है आपके अल्फाज चेंज होते हैं, आपका स्टाइल भी चेंज होता है, आपका सब कुछ चेंज होता है, क्योंकि फिर वो दुआ आपकी दुआ नहीं, वो पाकरू की दुआ है।
किस नेमत के लिए जोर लगाना है? रूहानी नेमतों के लिए। किस बरकतों के लिए? रूहानी बरकतों के लिए आपको जोर मारना है। अगर आपके पास दुआ की बरकत नहीं तो आपको जोर लगाना है आज से, खुदा मुझे दुआ या नेमत से भर दे, दुआ या रूह मुझ पर आए। प्रस्तश नहीं, खुदा मुझे प्रस्तश करना सिखा, मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है, जैसे तू ढूंढता है मुझे वैसा ही बनना है। जब ये नेमतें आएंगी और ये बढ़ेंगी, इनके साथ आपकी जिस्मानी और रूहानी नेमतें बढ़ती जाएंगी। अगर रूहानी चीजों की अहमियत की आपको समझ ना लगी तो कभी शैतान दुनियावी और जिस्मानी माली बरकतें आपकी जिंदगी में आने नहीं देता। आज कलीसिया की प्रॉब्लम यह है, कलीसिया माली बरकत को जानती है, मैंने जी इतने पैसे दिए, खुदा ने मेरे कारोबार को बढ़ा दिया। अच्छी बात है, खुदा ऐसा ही करता है, हुक्म है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन काश आप ये भी जानते कि मुझे दुआ करना नहीं आती थी, आज से मेरी दुआ बढ़ गई है, आज से मेरे अल्फाज चेंज हो रहे हैं, आज से मैं पुरजोश दुआ करना शुरू हो गया हूं। मेरा दिल करता है दुआ को, मेरा दिल करता है गीत गाने को, मेरे अंदर जोश आता है कि मैं प्रस्तश करूं। अगर ये नेमतें हैं तो शैतान मुकम्मल तौर पर भागेगा आपकी जिंदगी से, क्योंकि आपका पैसा बढ़ जाना शैतान को नहीं भगाता। आपको माली बरकत मिल भी जाए फिर भी शैतान को बीमारी लगा सकता है और वो सारा पैसा बीमारी पर जा सकता है। पैसा ना भी खत्म हो, आपकी टेंशन वहां पर रहेगी। लेकिन अगर रूहानी नेमतों में आप कामयाब हो जाओ कि आप मस्सा में बढ़ गए हो, आप गैर ज़बानों में बढ़ गए हो, आप दुआया जिंदगी में बढ़ गए हो, आपके ऊपर खुदा का हाथ ठहर गया है, आप पुरजोश हो गए हो, फिर तो शैतान को मुकम्मल तौर पर भागना है। उन जिंदगियों से तो उसको मुकम्मल तौर पर भागना है जहां पर आग आ गई है, मस्सा आ गया है। मैं चाहता हूं आपको रूहानी चीजों की अहमियत की समझ लगे। मैं चाहता हूं कि रूहानी चीजा दी तानू समझ लगे। हमारी प्रॉब्लम माली नहीं, हमारी प्रॉब्लम जिस्मानी बीमारियां नहीं, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें रूहानी चीजों की समझ नहीं। अगर आपको रूहानी चीजों की समझ आए कि एक मसीही को किस तरह से दुआ करनी है, तो आप हर चीज पर कब्जा कर सकते हो, हर चीज पर कब्जा कर सकते हो। लेकिन मस्सा के वसीला से, क्योंकि खुदा ने कहा यह पहाड़ मैदान हो जाएगा। कैसे? ये ना जोर से, ये ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से ये पहाड़ भी जो है वो मैदान हो सकता है। जब आप पर खुदा का रूह होगा, जब आप पर खुदा का मस्सा होगा, हर पहाड़ आपके सामने से भाग सकता है, भागेगा यीशु नाम में। लेकिन जब आप पर मस्सा होगा, लेकिन अगर मस्सा आप पर नहीं तो बेशक बहुत कुछ भी आपके पास हो, उसका कोई पता नहीं कब क्या हो जाना है। इसलिए कलीसिया जोर लगाओ रूहानी चीजों की अहमियत को समझने के लिए। आपको रूहानी चीजों की समझ होनी चाहिए, और जिनको समझ है आपके पास कोई रूहानी बरकत है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर टीम की वर्दी है आपने खोई है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं रूहानी चीजों की, आपको इस वर्दी की कदर का पता नहीं चला, आपको समझ नहीं पता, आपको समझ नहीं लगी कि आप चुने गए थे। आने वाले वक्तों में आपको हर रोज एक स्टेप आगे बढ़ना था और बढ़ते बढ़ते हजारों रूहों को बचाना था। लेकिन आपने उस वर्दी को अहम नहीं समझा, आपने आम समझकर छोड़ दिया, जो कि आपको समझ नहीं रूहानी चीजों की, रूहानी चुनाव की समझ नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है जिन लोगों को चुना गया उन पर मसा हमेशा डबल ही होता था। अगर आप भी चुने गए हो, आप पर मसा डबल है। अगर आप खड़े हो अपनी खिदमत में किसी जगह पर, अगर मसा है तो बाकी चीजें खुद ब खुद आने वाली हैं। क्योंकि पूरी बाइबल के अंदर कामयाब लोग वो थे। लिखा है पतरस, यूहन्ना जा रहे हैं, लंगड़ा है, टांगों से मफलूज है, उसने कहा कुछ दे, उसने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। उसके पास मस्सा था, रूहानी चीज थी, पैसा नहीं। साफ बोल के कह दिया, कहना मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं तुझे दे सकता हूं। वो क्या है? मेरे पास मस्सा है, और ये मस्सा तुझे टांगे दे सकता है,
ये मस्सा तुझे उठाकर खड़ा कर सकता है, पैसा नहीं। आज भी कलीसिया को ऐसा ही होना चाहिए। आज बेशक पैसा ना हो, लेकिन मस्सा हो, तो वो सब चीजें जो पैसे से भी नहीं हो सकी वो आपके मस्सा से हो जाएंगी। आमीन। वो सारा कुछ जो आप पैसे से भी नहीं कर सके वो आप मस्सा से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ लगे कि रूहानी जोश क्या है, दुआया बरकत क्या है, दुआया नेमत क्या है, एक दुआ का रूह है, वो सब पर नहीं होता, वो उन पर होता है जो उसको समझते हैं। और वो आता है और आपके अंदर से एकदम से दुआ निकलना शुरू होती है, आप जोश में आ जाते हो, पुरजोश होते हो। अगर नेमत है तो शुक्रगुजारी करो, नहीं तो उसके लिए जोर लगाओ, खुदा मुझे दुआया रूह से भर, खुदा मुझे दुआया रूह से भर, खुदा मुझे प्रस्तश की रूह से भर। जब प्रस्तश और दुआ का रूह आप पर ठहरेगा, उसी वक्त आप हर तरह से आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यह खुदा की मर्जी है। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से सबको बड़ी बरकत बख्शे।